अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए खस्ता खस्ता मज़ेदार सी गर्मा गर्म कचौरी बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जो कि बिना मेहनत के बनेंगी। नए साल की बिल्कुल न्यू ट्रिक है ये। इस तरीके से कचौरी आप लोग भी ज़रूर बनाकर देखें। ये देखिए, बहुत ही फूली हुई मज़ेदार कचौरी बनके तैयार होती है, बहुत ही खस्ता होती है। तो इस तरह की कचौरी बनाने के लिए अब आपको ना तो आटा गूँदना पड़ेगा, ना रोटी बेलनी पड़ेगी। इसके लिए ना तो मैंने ब्रेड का इस्तेमाल किया है और ना ही मैदा और ना ही आटा। लेकिन उसके बावजूद भी बनी है बहुत ही मज़े की आसान कचौरी, जिसको बनाने में मुश्किल से 10 मिनट ही लगते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये गरमा-गरम मज़ेदार सी कचौरी हमने बना के तैयार की है। तो सबसे पहले हमने फिलिंग बना के तैयार करनी है। इसके लिए 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है। इसमें मैंने राई दाना डाला है, हाफ़ टी स्पून कलौंजी का। साथ में 1 टीस्पून ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया। साथ में हरी मिर्चें थोड़ी-सी ली हैं, कड़ी पत्ता मैंने लिए, कड़ी पत्ता ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है। इसके साथ हरी मिर्चें इसमें से बाद में हम थोड़ी-सी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, आलू को बॉयल कर लिया, इस तरह मैश कर लिया। तो अब इसमें आलू शामिल कर देंगे। आलू डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। झटपट से मिनटों में ये फिलिंग बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। बहुत ही सादा से मसाले इसमें ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएँगे। अब इसे चटपटा बनाने के लिए थोड़ी-सी हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर देंगे। 2 हरी मिर्चें मैंने इस तरह से बारीक-बारीक काट के ली थी, ये इसमें शामिल कर दी। इसके साथ ही हस्ब ज़रूरत नमक इसमें ऐड करना है। कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1 चौथाई चम्मच। तो बस ये मसाले चले गए, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो सारे मसालों को अच्छी तरह से हमने मिला लेना है। पहले से उबले हुए अगर आलू आपके पास मौजूद हैं तो झटपट से 2 से 3 मिनट में ही ये फिलिंग बन के आपकी तैयार हो जाएगी। इसे बनाने में टाइम नहीं लगता है। सर्दियों में शाम में अक्सर दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ चटपटा-सा खाने को मिले शाम की चाय के टाइम। तो ज़रूर आप लोग ये रेसिपी बनाएँ, बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर और बहुत ही मज़ेदार सी कचौरी घर पे बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। बस थोड़ा-सा इसे चटपटा बनाने के लिए लेमन जूस इसमें ऐड कर रही हूँ। आधा नींबू का रस मैंने इसमें ऐड कर दिया। आपके पास अगर नींबू नहीं है तो आप इसकी जगह पर अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 टीस्पून। तो बस इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो फिलिंग को हमने ठंडा कर लेना है। अब चलिए हम अगला स्टेप देख लेते हैं, जब तक कि फिलिंग हमारी ठंडी हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर एक अदद पैन लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। इसके साथ ही इसमें अजवाइन जाएगी 1 चौथाई चम्मच। हल्का सा क्रैकल होने देंगे अजवाइन को। इसके बाद इसमें पानी शामिल करना है। तो यहाँ पर 2 कप पानी के ऐड करने हैं। 2 कप पानी के मैंने ऐड कर दिए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर नमक इसमें जाएगा। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक इसमें शामिल कर दिया है। अब हमने इतनी देर पकाना है कि पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर पानी में जैसे ही बॉयल आएगा, तब हमने इसमें सूजी शामिल करनी है। तो यहाँ पर जो मैंने सूजी ली है ना, 1 कप मैंने ली है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए 1 कप सूजी है मेरे पास। और आपको दिख रहा होगा कि ये एकदम बारीक नज़र आ गई दिखने में, क्योंकि मैंने इसे एक बार मिक्सी के जार में डालकर मैंने इसे पीस लिया। तो आपने भी सूजी कोई सी भी आप ले रहे हैं तो आप इसे एक बार इसे पीस लें। इससे ये होगा, ये थोड़ी बारीक हो जाती है। तो तभी हमारी कचौरी बहुत ही अच्छी सी बन के तैयार होगी। तो मैंने ये भी यहाँ पर 1 कप सूजी ली है और 1 कप सूजी को मैंने मिक्सी के जार में डालकर मैंने इसे पीस लिया। तो ये इसमें ऐड कर दिए। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई रखना है, हाई फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह से पकाएँगे। अब जो इसमें गाँठें बन गई हैं ना, इस तरह से गिठानें आपको दिख रही हैं, तो इन्हें हमने खोलते जाना है। जो गुठलियाँ हैं ना, ये सूजी की बन जाती हैं जब हम गर्म पानी में डालते हैं। तो आपने बस करना ये है कि स्पैचुला की मदद से इसे मिक्सिंग अच्छी से इसकी करनी है। इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह लम्प्स नहीं रहने चाहिए। एकदम मुलायम सा ये बैटर आपका बन के तैयार होना चाहिए। तो इसे इतनी देर पकाना है कि ये हार्ड हो जाए। ये देखिए, जब ये पैन को छोड़ देगा, अच्छी तरह से इकट्ठा होने लगेगा ना, तो समझ जाएँ कि ये तैयार है। तो बस मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। 3 से 4 मिनट इसे पकाने में लग जाते हैं। लेकिन आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह करनी है। इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। खूब अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से इसे इसी तरह से आपने करते जाना है मिक्स। ये देखिए, तो ये बहुत ही बेहतरीन सी इसकी डो देखिए बन के तैयार हो गई है। अब ये बिल्कुल भी चिपक भी नहीं रहा है।
तो इसी तरह का हमें बैटर चाहिए। तो चलिए हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे बाउल में सबसे पहले निकाल लेती हूँ और अब हमने इसे ठंडा करना है। यहाँ पर अगर आपको लगे इसमें अभी भी गुठलियाँ मौजूद हैं तो जिस तरह आटा गूंथते हैं इस तरह से आपने इसे गूंद लेना है। तो इसे पहले ठंडा होने देते हैं थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर। इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें स्पैचुला चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो यहाँ पर हमारी जो डो है वो कंप्लीट एकदम ठंडी हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से एकदम मुलायम बनी है, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह। तो यहाँ पर अब हमने इस तरह से एक पोर्शन लेना है, जितनी बड़ी कचौरी आप बना गए उसी हिसाब से आप लेंगे और इसे इस तरह से हाथ पर फैला लेंगे, फ्लैट कर लेंगे। इसके बाद आलू का जो हमने बैटर बनाया था ना फिलिंग, ये इसमें डालेंगे। आप चाहें तो दाल की भी फिलिंग बना सकते हैं, चिकन की भी बना सकते हैं, कीमे की भी फिलिंग से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर अभी से जिस तरह हम कचौरी को बंद करते हैं सेम उसी तरह से वही प्रोसेस हमने यहाँ पे करना है। तो इस तरह से इसे सेट कर लेंगे, एकदम इसे चिकना कर लेंगे, इसमें कोई भी क्रैक वगैरह नहीं रहने चाहिए। इससे ये होगा कि आपकी कचौरी ना तो फ्राई करते टाइम टूटेगी और बहुत अच्छी से फ्राई होगी। तो अच्छी तरह से इसे सेट कर लिया, हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा इसे बनाते टाइम। ये देखिए इस तरह से देखिए बिल्कुल आसान, बहुत ही ईज़िली ये बन जाती हैं। इसे बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बहुत आसानी के साथ आप पहली बार में बना सकते हैं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े साइज़ की कचौरी बनाई है, 7 कचौरी यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है इस तरीके से। सिर्फ़ 1 कप सूजी के साथ देखिए कितनी सारी कचौरियाँ हमारी बनके ये तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्राई करने के लिए एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, ठंडे ऑयल में आपने नहीं डालना है वरना ये फूलेंगी नहीं। तो आपने इन्हें गर्म ऑयल में डालना है और शुरू में फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना है। पहले हम इन्हें थोड़ा-सा, जब इन पर कलर आने लगेगा तभी हमने इनकी साइड चेंज करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैं साइड चेंज कर रही हूँ, हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो बस अभी इस तरह से दोनों साइड से अलटते पलटते हुए हमने कचौरी को अच्छा सा फ्राई करना है गोल्डन कलर आने तक। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़े की कचौरी ये बनके तैयार होती है इस तरीके से। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमारी कितनी सारी कचौरियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। झटपट से मिनटों में बन गई हैं। इसमें ना तो हमें आटा गूँथना पड़ा, ना रोटी बेलनी पड़ी। बिना किसी झंझट के और बहुत ही हेल्दी कचौरी ये बनके तैयार होती है क्योंकि हमने इसे सूजी से बनाया है। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी हैं, मैं आपको चेक करवा रही हूँ, बहुत क्रिस्पी खस्ता बनी है। यकीन मानिए कोई पहचान ही नहीं पाएगा आपने कौन-सी ट्रिक ऐसी लगाई है जिसकी वजह से इतनी मज़ेदार, इतनी हेल्दी कचौरी बन के तैयार हुई है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। एकदम मुँह में घुल जाने वाली मज़ेदार सी गरमा-गरम कचौरी बनके तैयार हो चुकी है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें। अपना फ़ीडबैक मुझे देना मत भूलिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।